जय हिंद। देखिए आप सबको नाउन पढ़ा दिया गया था, उसके बाद जो है अंग्रेजी का नाउन हो गया था। उसके बाद जो है आप सबको जो अरुण सर पढ़ाए थे, फिर बायोलॉजी का एक पार्ट और गया है कोशिका के बारे में। तो ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी का जो सीरीज चल रहा है उसको रोकेंगे नहीं, चलाएंगे। देखिए इंग्लिश को बस एक हिसाब से हम अपने स्किल के तौर पे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जगह भी ये प्रयोग आप सीख जाइएगा, अगर तो ऐसा जगह मत प्रयोग करिएगा कि जो है वो आपसे डिस्टर्ब हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी को अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे हाउ आर यू, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ही कॉमन चीज है, तो कहेगा आई एम फाइन। तो यहाँ पे ऐसे देखिए गांव और शहर में अंतर यही देखिए, वहां पे इंग्लिश मीडियम जो है खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर एक वर्ड जो है इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। गुड मॉर्निंग बोलेंगे, बच्चे जाएंगे क्लास में तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, और अपने दोस्तों से गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ गांव वाले का कहना और रे कबैले है। तो ये चीजें गांव में वो अपने वाले बोलेंगे कहता नो शुद्ध इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लीजिए, यही बोलेंगे। गारा पहुंचते गोलियां खेले चले के, सीधे यही बोलेंगे गोलियां खेले चले के, गुल्लियां डंडवा गढ़ले कि ना गढ़ले, ये कुल बोलियां। और वहां पे शहर के बच्चे जब घर पे पहुंचते हैं उसके बाद उसके माँ बाप भी उसके हाँ और बेटा जो है स्कूल में क्या क्या हुआ, प्रेयर हुआ, प्रेयर में आप उपस्थित थे, टाइम पे विद्यालय गए थे कि नहीं, टाइम पे स्कूल गए थे कि नहीं। यहाँ वाले कुछ नहीं, झोरा लेके आम में जाते पड़े लेके निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेकिन परिवर्तन आ रहा है गांव में, अब बच्चे थोड़ा होशियार हो रहे हैं, यही चाहिए भी, गांव के भी बच्चे होशियार हो जाए थोड़ा। देखिए छोटा सा प्रयास है, लाइक सपोर्ट शेयर ये सब जो है आप करिएगा। देखिए नाउन का अगला क्रम जो नाउन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो संख्याओं के बारे में भी जानना है, क्योंकि नाउन देखिए एक अकेला नहीं होता, 5 प्रकार है, लेकिन उसमें भी कोई सिंगल चीज है। मतलब जैसे मान लीजिए कभी कभी हिंदी से अंग्रेजी जब बनाएंगे ना, तो जैसे बोलेंगे कि नहीं आ रहा है क्या, इशू है क्या, जैसे आप बोलेंगे कि क्या नाम है, जैसे एक कुत्ता, तो एक मतलब एक ही के बारे में बताया जाए, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते मतलब ज्यादा कुत्ते हैं, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा मतलब हुआ ना कि ज्यादा लोगों का, तब अंग्रेजी है कैसे लिखेंगे, हम तो जानते हैं डॉग मीन्स कुत्ता होता है, तो कैसे कुत्ते हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब उसको अंग्रेजी में कुत्ते नहीं ना लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसको हम सीखेंगे किस तरह से, तो वचन, तब उसी का वचन मतलब नंबर का ही, जब नाउन या प्रोनाउन की संख्या को जो शब्द बताता है उसको नंबर या वचन कहा जाता है, ठीक। अब देखिए वचन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी से हटके तो रहेगा ही रहेगा, ये हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, और ये तो अंग्रेजों की भाषा है। अब देखिए सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जाहिर सी बात है आप सिंगल होंगे, अब मिंगल होंगे तो आई डोंट नो, कहने का मतलब है अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो एक वचन में, ठीक है। और लगन का मौसम है, शादी हो रहा है, वहां पे आप 2 या 2 से अधिक जब होंगे, व्यक्ति या वस्तु 2 या 2 से अधिक होने का जब बोध होगा, तो प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन, यही 2 प्रकार के नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो जो है वचन समझ में आया हुआ। देखिए अब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम भी है, तो ग्रामर की किताब में कई एग्जाम्पल दिए होंगे। देखिए कभी कभी होता है वावेल जो बीच में होता है, बाद में जो है कॉन्सोनेंट आता है, तो कहते हैं कि वो कॉन्सोनेंट का डबल कर देते हैं, उसके बाद जो है ये चीजें जोड़ देते हैं। तो हाँ 8-10 नियम भी है उसको लगाने का। कभी कभी अंत में वाई आता है तो वाई को हटा देते हैं, और उसके स्थान पे जो है ऑलमोस्ट ज्यादातर अक्षर, ज्यादातर शब्द जो है यस लगाकर ही एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक बार देख लीजिएगा उस चीज को, क्योंकि अब 11-12 एग्जाम्पल है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। ये आपकी जाति को बताएगा कि जो नाउन या प्रोनाउन है किस जाति का है, कौन जाति का है, ठीक है। ये नहीं जाति बताएगा ठाकुर है और जो है क्षत्रिय है और जो है ये है वो है, ये सब नहीं बताएगा, ठीक है। जाति का मतलब है, देखिए मानव की 2 ही जाति, स्त्री और पुरुष। बाद में भाई यहाँ पे बना डाले तो अब क्या किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो जाति है वो लिंग निर्धारित के हिसाब से है। देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के हो, मतलब यहाँ पे लिखा गया है मास्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, जो शब्द
पुरुष होने का बोध कराएगा, जो शब्द पुरुष होने का बोध कराएगा उसको कहा जाएगा मास्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, ऐसे लड़का है, इसका मतलब है कि पुरुष होने का बोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मास्कुलाइन जेंडर, इसका मतलब है पुल्लिंग। अब देखिए फेमिनिन जेंडर यहां हिंदी से ही पता चल जा रहा है, इसीलिए कहते हैं हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा, उसको हम लेकर चलेंगे, अंग्रेजी को हम सीखेंगे, ठीक है। नहीं तो होगा यही कि जो है दादी से बोलोगे हाउ आर यू, तो कहीं हम मारब ना तुम्हारा घर टूट जाए तो आर मुंह, ठीक है। यही ना ते देखा पहले हिंदिया देखा बता, अंग्रेजी ऑटोमेटिक आई है। देखा पुल्लिंग मतलब पुरुष होने का बोध हो, पुल्लिंग स्त्री होने का बोध लिखल भाई, स्त्री होने का बोध हुई तो मास्कुलाइन फेमिनिन जेंडर, स्त्री होने का बोध होगा तो फेमिनिन जेंडर, जाहिर सी बात है। जैसे लड़की, घोड़ी, और मान लीजिए यहाँ पे गाय, ऐसे जो भी है, ठीक है, शेरनी, मोरनी, जो भी है यहाँ पे स्त्री होने का बोध बताएगा, जो या तो वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए कॉमन जेंडर क्या है, उभय लिंग। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, इसका मतलब स्त्री भी होने का बोध होगा और पुरुष भी होने का बोध कराएगा वो, इसका मतलब ये नहीं समझ जाएंगे आप दूसरा कुछ, माइंड सेटअप बदलिए, ठीक है। अब कहने का मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों होने का अगर बोध होता है तब क्या कहा जाता है उसको, कॉमन जेंडर। जिस तरह से अगर हम बच्चे कह देते हैं, बच्चे, बच्चे में लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और कह दिए स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी पुरुष भी होता है, मतलब लड़का भी होता है लड़की भी होती है, इसीलिए उसको उभय लिंग, दोनों लिंग एक ही में आ जाएंगे, इसका मतलब स्त्री और पुरुष दोनों। जिस तरह से पेरेंट्स, पेरेंट्स मींस माता पिता, तो माता स्त्री है, फेमिनिन जेंडर मतलब ये दोनों आएंगे, और पुल्लिंग पापा मतलब जो माता पिता है, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष दोनों होने का बोध होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। अब देखिए यहां पे चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब होता है कि जो चीजें, जो शब्द किसी भी को निर्जीव होने का बोध कराए, नाउन या प्रोनाउन को निर्जीव होने का बोध कराए, उसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे मेज है, कुर्सी है, मोबाइल है, ये तो आप लोगों की जान है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सब निर्जीव है, तो इसका मतलब ये कौन से जेंडर में आएंगे, न्यूटर जेंडर में आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ना ही आए लोई तो जाना ये इतना विधिवत तरीके से क्यों बताई होता ही ना है जो कहना साफ, ठीक है। तो देखिए एक बार रिपीट टेलीकास्ट, क्या मिनट हुआ है बाबू, 7। देखिए 7 ही मिनट में आप लोगों को नंबर और जेंडर और यह पढ़े करते ना 300 400 कोचिंगिया पे देवे के पड़ाला। एक मतलब है आप कहीं जाएंगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए सेम चीजें पढ़ाएंगे, यकीन न मानिएगा तो कभी देख लीजिएगा, सेम चीजों का पैसा लेंगे। यहाँ पे आपको 7 मिनट में ये चीजें समझा के आपके सामने रख दिया गया, ठीक है। नंबर किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताए नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन, जब चीजें एक होने का जो चीजें बोध कराए तो एक वचन, जैसे एक कलम, एक गाय, एक कुत्ता, एक मानव, ठीक है। अब देखिए प्लूरल नंबर बहुवचन, जब चीजें 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है। जैसे कुत्ते, ठीक है, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, जानवरों ऐसे कहा जाए तो एनिमल्स, ठीक है, ऐसे करके। और जेंडर क्या होता है, लिंग, जो जाति को बताए, ठीक है। यहाँ पे मास्कुलाइन जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, पुरुष जाति होने का बोध होगा तो मास्कुलाइन जेंडर, और जो है स्त्री जाति होने का बोध होगा तो जो है स्त्री जाति होने का बोध होगा तो फेमिनिन जेंडर, और जो है दोनों होने का बोध होगा, स्त्री पुरुष दोनों होने का बोध होगा, मतलब ये जो शब्द है ऐसा बताएगा कि दोनों हैं। जैसे बच्चे अभी बोले हैं, ठीक है, तो बच्चे में जो है स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं, छोटा बच्चा है तो उसको हम बच्चे कह के बुलाएंगे, ठीक है। अब देखिए न्यूटर जेंडर है, जो चीजें निर्जीव हैं वो न्यूटर जेंडर, जो जिन चीजों के पास जान नहीं है, बेजान है, न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लाइक और शेयर ठोको महाकाल।